नमस्कार। IMKD विद्यार्थी, नर्सिंग ट्यूटर, GNM इंस्टीट्यूट, PMCH पटना। अभी देश में पूरे कोरोना का माहौल छाया हुआ है। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगी कि हम लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बना करके रखें। साथ ही साथ हैंड वॉशिंग और हैंड सैनिटाइजिंग पर ध्यान देकर देश के हित में, समाज के हित में और राष्ट्र के हित में हम लोग एक्टिव भागीदारी, एक्टिव रोल अदा कर सकें। अभी जो क्लास हो रहा है वो कोरोना वायरस के कारण हम लोग का क्लास स्टॉप कर दिया गया है, जिसके कारण मैं आप लोग का क्लास ऑनलाइन लेने जा रही हूँ। पहले भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही आज जो मेरा टॉपिक है वो हर्निया है। हर्निया क्या है? चलिए बच्चों, अब पोस्टर के माध्यम से मैं हर्निया के बारे में डिटेल रूप से जानकारी देने जा रही हूँ। ये hernia a protrusion from the cavity wall of the any organ, tissue or structure is called hernia। किसी तरह का टिश्यू, ऑर्गन या कैविटी के वॉल में किसी तरह का डिफॉर्मिटी होने के कारण जो प्रोट्रूशन होता है उसको हम हर्निया कहते हैं। हर्निया 4 तरह का होता है। हाइटस हर्निया या डायफर्मेटिक हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, वेंट्रल या इंसिजनल या सर्जिकल हर्निया, और एक बच्चे में पाया जाता है उसको हम कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। तो हाइटस हर्निया है वो खास करके स्टोमक में जो भोजन के पचने के दरमियान पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उससे जो प्रोट्रूशन हो जाता है वो ओसोफेगस की तरह एक प्रोट्रूशन बन जाता है। इसको हम हाइटस हर्निया या डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। अब दूसरा हुआ इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया खास करके मेल मेंबर में पाया जाता है। ये दोनों जॉइंट ग्रोइंग के बीच में जो प्रोट्रूशन बन जाता है उसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। वो नीचे की तरह खास करके मेल मेंबर में पाया जाता है। इंसिजनल हर्निया ये ज़्यादातर अब्डोमिन का ऑपरेशन होने के कारण, किसी भी कारण इस इन्फेक्शन के कारण जो वीक हो जाता है, इंसिजन का जो रॉ एरिया वीक हो जाता है, उससे जो प्रोट्रूशन होता है उसको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। उसके बाद हुआ फीमरल हर्निया। फीमरल हर्निया ये खास करके महिलाओं में होता है। फीमर साइड में, फीमर के तरफ जांघ में हर्निएशन फॉर्म हो जाता है, इसको हम फीमरल हर्निया कहते हैं। ये डायग्नोसिस खास करके जब पैर मोटा हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन महसूस करती हैं महिलाएं, तब जाकर के दिखाने के क्रम में इसका डायग्नोसिस होता है। ठीक है। और खास करके कंजेनाइटल हर्निया, कंजेनाइटल हर्निया वो बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है, उसको हम कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। जो बच्चा अधिक रोता है उसको प्रोट्रूशन निकल जाता है, नाभि से के बीच से एक प्रोट्रूशन निकल जाता है, उसमें हवा भरा हुआ रहता है, उसको हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? काउज इसका है वीकनेस ऑफ मसल का वीकनेस होने के कारण, अब्डोमिनल प्रेशर रहने के कारण, खास करके जिसको कंस्टिपेशन अधिक होता है इसके कारण अब्डोमिनल प्रेशर होता है। इसके कारण हो सकता है किसी तरह का ट्रॉमा होने के कारण, ओल्ड एज होने के कारण, और क्रोनिक कंस्टिपेशन रहने के कारण। क्रोनिक कंस्टिपेशन रहने के कारण डिस्टेंशन बना हुआ रहता है, इसके कारण हर्निएशन होने का चांस रहता है। हैवी वेट लिफ्टिंग, भारी बोझ उठाने के कारण भी अक्सर हर्निएशन होता है। सर्जरी होने के कारण भी होता है। प्रेगनेंसी में चूँकि बच्चा जब रहता है तो उस पर जो नीचे दबाव पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं को खासकर फीमरल हर्निया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा होता है। अधिक मोटे लोगों को जाता है, ओबेसिटी रहने के कारण, एक्सेसिव फिजिकल वर्क करने का कारण, जैसे खेत मजदूर जो अभी भारी बोझा उठाते हैं, तो एक्सेसिव फिजिकल वर्क जो करता है उसका न्यूट्रिशन पुअर रहता है, उसके कारण भी होता है। अब साइन एंड सिम्टम के बारे में हम लोग जानेंगे कि हर्निया में का साइन एंड सिम्टम क्या है। तो सबसे पहले हार्ट बर्न, कलेजा में लोग कहता है कि हमको कलेजे में जलन हो रहा है, तो 30 मिनट खाना खाने के बाद 30 मिनट या 60 मिनट के बाद ये होना शुरू हो जाता है। डिजीनिया, खास करके सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने, पेन इन इंग्वाइनल रीजन। अगर इंग्वाइनल हर्निया है तो इंग्वाइनल रीजन में जो प्रोट्रूशन होता है उसमें काफ़ी पेन होगा। पेन इंक्रीज इन सुपाइन पोजीशन और सिटिंग पोजीशन, बैठने पर और सोने पर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वॉमिटिंग ज़्यादा होता है। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में स्वेलिंग ऑफ हर्नियल सैक, ठीक है, पेरिटोनियल इरिटेशन, फीवर एंड वॉमिटिंग, ठीक है। अब हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले हम एंटी
काइनेटिक एजेंट्स देते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग देते हैं, क्योंकि इसमें बार बार वोमिटिंग होने का चांस होते रहता है, इसलिए एंटी इमेटिक ड्रग जैसे क्लोरप्रोमाजी, ये पेरिनोर्म वगैरह हम लोग देते हैं। उसके बाद एंटासिड वगैरह देते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग, इंटेस्टाइनल कैविटी, एंटी हिस्टामिन हम लोग गिवन देते हैं। एंटी हिस्टामिन देने से किसी तरह का इरिटेशन को समाप्त करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिन देते हैं। अब हम इसमें डाइट क्या देंगे? डाइट में खास करके तेल ऑयल स्पाइसी डाइट नहीं देंगे, फिर फैट फ्री डाइट देंगे। उसके बाद अल्कोहल अगर यूज करता हो, किसी तरह का ड्रग अब्यूज हो, उसको लेने से हम लोग मना कर देंगे। एक्सेस एक्सरसाइज करने से मना करेंगे। हर एक 1-2 घंटा पर रेस्ट एंड स्लीप आराम करने के लिए हम लोग उसको बताएंगे। उसके साथ ही इससे भी अगर कम नहीं होता है तो सर्जरी के हम लोग डॉक्टर से सलाह लेने के लिए बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हर्निया, टाइप ऑफ हर्निया, साइन एंड सिम्टम, कारण और उपाय के बारे में हम लोग बात किए। इस सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि इसके बारे में मैं अधिक बता सकूं।